मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं, इसको आप गौर से देखिए। ये आपके कोटा शहर का सैटेलाइट इमेज है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन आपको ये बताती है कि कोटा में एक सेंट्रल स्पाइन, इस पूरे एरिया में, हाड़ौती के इस एरिया में एक लाइन है जिससे एक साइड तो आप देखेंगे बिल्कुल ग्रीन जोन है और एक साइड देखेंगे बिल्कुल ड्राई जोन है। ये आप देख रहे हैं इधर ये चंबल बह रही है यहां से, ये अपना कोटा बैराज है, ये कोटा शहर है बैराज के इधर। और अगर आप उस पूरी लाइन को देखेंगे, इधर का जो फील्ड दिख रहा है आपको, कितना ग्रीन एरिया है। और अगर इसी बैराज के पहले राणा प्रताप सागर, गांधी सागर तक आप जाएंगे, इस पूरे टेरेन को आप देखेंगे, ये पूरा टेरेन बिल्कुल ड्राई टेरेन है, रॉकी टेरेन है। ये कोटा के टेम्परेचर को बढ़ाता है, ये कोटा के डस्ट को बढ़ाता है, और कोटा का जो एनवायरमेंटल बफर जोन है, इसीलिए हमने मास्टर प्लान में भी सजेस्ट किया है कि इसको, शहर को, ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हैं एरिड एंड ड्राई जोन के साथ में, यहां पे कोटा का मेजर डेवलपमेंट इधर हुआ है। और ये आपको खुद महसूस होगा जब आप सीबी टैंक के उधर नीचे की तरफ जाएंगे, स्टेशन रोड साइड, आप पेड़ों की साइज देखिए वहां पे, क्या पेड़ों की हरियाली है। और आप इधर आएंगे आईएल कोटा की साइड में, इस साइड आप देखेंगे, यहां पे पेड़ों की हेल्थ देखिए आप, बहुत कम है। रॉकी सबस्ट्रेटा है, पेड़ों की जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, इसलिए यहां पे जो एक फॉलिएज की ग्रोथ है वो कम है। इसको कैसे कंट्रोल करना है उस पर भी हमने काफी विचार किया। ये जो हमारी कोटा का मेजर डेवलपमेंट इस साइड हुआ है, हमारी साइट यहां कहीं आती है, इसको जूम करते हैं अपन। जब हम पास में आते हैं तो इस ग्रीन एंड एरिड जोन की बाउंड्री में, दिस इज आवर साइट ऑफ आईएल कोटा। और इस साइट पे ये एक इतने बड़े एरिया का एक सेंटर पीस है जो ड्राई एंड एरिड जोन में है। तो सिर्फ इसको तो बनाना ही है, और जो कोटा का आउटर डेवलपमेंट है, जो आप वो हैंगिंग ब्रिज से उस रोड को देख रहे हैं, वहां पे भी खूब बड़े ग्रीन बफर जोन्स बनाने पड़ेंगे अपने को। अगर हम इस पे और केंद्रित होते हैं तो ये हमारे पास साइट है जिसमें एक कॉलोनी होती थी। आप इसके कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आपको लगेगा पेड़ों की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। अभी हमारे पास फेज 1 71.13 एकड़ का हम लोग शुरू कर रहे हैं। साइट सेंट्रली लोकेटेड है, 5000 ट्री छोटे मोटे हैं गिन के, लेकिन फोलिएज नहीं है उसमें। आप देखेंगे पेड़ों की आज की स्थिति क्या है। हम कहने के लिए उसको पेड़ कह रहे हैं, लेकिन पेड़ों की जो हेल्थ है वो इतनी नहीं है कि हमारी आबो हवा को कन्वर्ट कर सके। 8% एरिया, ओनली 8% एरिया कल्टीवेबल ग्रीन एरिया है आज की तारीख में कोटा के आईएल टाउनशिप का। 72% एरिया ड्राई एंड बैरन लैंड है जिसमें कुछ भी नहीं उग रहा है, और 20% एरिया हार्ड सरफेस है क्योंकि वहां मकान बने हुए हैं। तो अगर हम उस आईएल कोटा की टाउनशिप को देखते हैं तो हम 8% एरिया से आबो हवा को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक। अब इसी चीज को मैं आगे लेके जाता हूं। दिस इज द सिचुएशन। और जब मैं मेरे अपन जो नए प्रायोजन में आ रहे हैं तो जो सारे इकोनॉमिक्स से वो चेंज हो रही है। 74% एरिया ग्रीन हो रहा है, 20% एरिया पानी में जा रहा है, वाटर बॉडी बन रही है, और बहुत कम हिस्सा बिल्टअप एरिया में जा रहा है जो आने जाने के रास्ते में कह सकते हो आप। तो ये एक मेजर चेंज होने वाला है इसकी एनवायरमेंटल बेनिफिट को देखते हुए। कोटा को मैं हमेशा ये कहता हूं, इट्स अ साइंस कैपिटल ऑफ इंडिया। साइंस कैपिटल क्यों है? पूरे देश से 2 लाख बच्चे यहां साइंस पढ़ने आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इतना बड़ा साइंटिफिक एटमॉस्फेयर है आप लोगों ने यहां कर रखा है, पूरे देश में इसके लिए नाम है। लेकिन इसको सिर्फ हम एक पार्क बना के इसमें हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड को भी कैसे सेटिस्फाई करें उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। तो आर्ट, साइंस, हेल्थ, इनका कॉम्बिनेशन हमने किया है इसमें। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी स्टडी हुई है इसकी, लेकिन मैं डिजाइन पे आता हूं।
इकोनॉमी में जो चेंजेस होंगे बहुत मेजर चेंजेस होंगे। शहर को आप देखेंगे, आपके जो साइट को, ये सन का मूवमेंट मैंने बताया है कि कैसे मूवमेंट ऑफ सन है, क्योंकि उसको डिसाइड करते हुए मैंने पेड़ों की प्लानिंग की है, कहां घास लगेगी। इसीलिए मैंने साउथ साइड पे एक बहुत बड़ा लॉन एरिया छोड़ा है। इसीलिए मैंने किस तरह से शैडो में काम होगा, किस तरह से विंड का डायरेक्शन है उसको कंसीडर किया है, डस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे उसको कंसीडर किया है। इट्स नॉट वर्किंग, या सॉरी, गो बैक।